क्लास 10th के सारे विद्यार्थी ध्यान दें, आ गया है आपका इंग्लिश का पेपर जो कि होने वाला है 12 सितंबर को। तो चलिए बिना टाइम गवाए पेपर को शुरू करते हैं। तो ये रहा आपका पहला प्रश्न, चलिए शुरू करते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। तो ये पैसेज दे रखा है, हमें इसे अच्छे से पढ़ना है और नीचे दिए हुए क्वेश्चनों का आंसर करना है। तो आप पहले पैसेज को अच्छे से पढ़िएगा और फिर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा। वैसे हमने ये पैसेज अच्छे से पढ़ लिया है, हम आपको डायरेक्ट आंसर बताएंगे। तो देखते हैं, पहला है इंदिरा गांधी लिव्ड इन। इंदिरा गांधी लिव्ड इन मतलब इंदिरा गांधी कहाँ रहती थी? तो इंदिरा गांधी आनंद भवन में रहती थी। तो इसके पहले का आंसर है तीसरा वाला, कौन सा? आनंद भवन। इसका दूसरा प्रश्न है एट वाट एज इंदिरा गांधी वेंट टू गांधी आश्रम। तो वह कितने वर्ष की थी जब गांधी जी के आश्रम पे गई थी? तो इंदिरा गांधी 4 वर्ष की थी जब वो गांधी जी के आश्रम पर चली गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर है 4। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो कि गांधी जी आश्रम वाज एट, मतलब गांधी जी का आश्रम कहाँ था? तो गांधी जी का आश्रम साबरमती में था। इसका करेक्ट आंसर है साबरमती। अब इसका डी देखते हैं, हु वाज द फर्स्ट वुमन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये तो सभी को पता होगा कि हमारे देश की फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी। तो इसका करेक्ट आंसर है इंदिरा गांधी। तो चलते हैं ई वाला, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स नवली मैरिड मैन। तो नव मैरिड मैन का मतलब है नव विवाहित जोड़े। पैसेज में किस क्या कहा गया है? तो ये आप खुद ढूंढिएगा। अब पढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो भी रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। तो ये भी एक पैसेज, जैसे हमने उस पैसेज को आपने पढ़कर अच्छे से पढ़कर हमने किया था। अब आप इस पैसेज को अच्छे से पढ़कर इसके नीचे दिए गए प्रश्नों को आंसर करिएगा। ये इतने प्रश्न हैं, इसमें स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से कंप्लीट करिएगा। बढ़ते हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो कि है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, मेक नोट्स एंड सप्लाई अ सुटेबल टाइटल। तो ये हमें एक पैराग्राफ दिया गया है, पैसेज दिया गया है। इसका हमें एक सुटेबल टाइटल बताना है, जो कि जिसके बारे में इस पैसेज में बताया गया है वो टाइटल बताना है और नोट्स और समरी लिखनी है। इसको आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट करिएगा। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है एप्लीकेशन। देखते हैं किसकी एप्लीकेशन है। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू ग्रांट योर फुल फी कॉन्केशन एंड स्कॉलरशिप। तो हमें इसमें तो इस प्रश्न में हमें स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन लिखनी है। तो चलिए देखते हैं। तो ये रही हमारी स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन। आप अच्छे से अब इसको पढ़ते हैं। तो एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल। अब ये टू द प्रिंसिपल आपको ये लिखना है और गवर्नमेंट हाई स्कूल की जगह आपकी जो भी स्कूल हो उसका नाम लिखना है। अब आते हैं सब्जेक्ट पे, जिस विषय पे अपन लोग एप्लीकेशन लिख रहे हैं हमें उस विषय वह लिखना है। तो ये एप्लीकेशन किसके ऊपर है? स्कॉलरशिप के ऊपर। तो एन एप्लीकेशन फॉर फुल फी स्कॉलरशिप या कॉन्केशन। आप इन दोनों वर्ड में से कोई एक ही वर्ड लिखिएगा, दोनों वर्ड मत लिखिएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। तो है सर आई बैक टू स्टेट दैट। मैं आपसे कहना चाहता हूँ दैट कि आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। मैं कक्षा 10 की छात्रा हूँ। माई फादर इज अ पुअर फार्मर। मेरे पिताजी एक गरीब किसान है। हिज इनकम इज अ 50-100 पर मंथ। उनकी आय 500 रुपये महीना है। सो ही इज अनेबल टू पे माई स्कूल फीस। तो वह मेरी स्कूल की फीस जमा करने में असमर्थ है। काइंडली ग्रांट मी फुल फी कॉन्केशन या स्कॉलरशिप। इस तरीके से आप पूरा कंप्लीट कर लीजिए और नीचे थैंक यू योर ओबिडेंटली आपका जो भी नाम है वो लिखिएगा और डेट लिखिएगा। अब आप इसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो इसी में हमारा दूसरा प्रश्न है राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू योर एल्डर ब्रदर्स और सिस्टर मैरिज। तो चलिए ये भी देखते हैं। तो ये रहा हमारा अथवा का। आप इसको अच्छे से पढ़कर स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट करिए ताकि पेपर में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त हो सके।
बढ़ते हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो हमारा पांचवा प्रश्न है, राइट एन एसे टू ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 20 वर्ड्स। तो हमें 4 टॉपिक दिए रखे हैं ऐसे के, आप जो भी आपको अच्छे से आता हो आप उसे कंप्लीट करिएगा। तो 4 टॉपिक है इनमें, माय फेवरेट बुक, वंडर ऑफ साइंस, वैल्यू ऑफ गेम, इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री। आप इसमें से आपको जो भी अच्छे से याद हो आप उसे ही लिखिएगा। तो बढ़ते हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो हमारा छठा प्रश्न है, राइट अ पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द टॉपिक इन अबाउट 80 वर्ड्स। तो हमें ये पैराग्राफ दे रखा है, एक इमेज दे रखी है। इस इमेज में से हमें एक टॉपिक चूज करके, ये टॉपिक चूज करके पैराग्राफ लिखना है जो भी 80 वर्ड्स का। अच्छे से इसे भी आप अच्छे से कंप्लीट करेगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवां, फिल इन द करेक्ट वर्ड गिवन इन ब्रैकेट एनी 5। तो हमें ये कुछ 7 प्रश्न दे रखे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, जो कि सेंटेंस है। आप चलिए मैं आपको एक दो बता देती हूँ। सोहन वाज सो फुल ऑफ जॉय दैट ही गिव मी अ गिफ्ट। अब इसका नेक्स्ट है, व्हेन ही रीच्ड द बस स्टैंड द बस हैड ऑलरेडी लेफ्ट। इस तरीके से आपको ये इनमें से 5 करने हैं, पूरे कर लीजिएगा आप, तो कोई भी 5 आ सकते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है डू एस डायरेक्ट। डू एस डायरेक्ट को भी आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। अगर आपको इसका आंसर चाहिए तो मैं आपको नेक्स्ट पेपर में ज़रूर बताऊंगी। अभी के लिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और करने की कोशिश करिएगा। अगर आपको नहीं हो रहा है तो मैं आपको नेक्स्ट पेपर में ज़रूर बताऊंगी। तो तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब चलिए देखते हैं इनको। द डेप्थ ऑपरेशन क्रिएट, इसका क्या है, सी, हाइट्स ऑफ कैरेक्टर। अब चलते हैं हमारे दूसरे की ओर, हाउ डिड द केज टाइगर रिएक्ट टू द विजिटर। तो इसका है, तो इसका आंसर है ही इग्नोर्स देम। अब हमारे तीसरा का है, विच एरोप्लेन वाज द ऑथर फ्लाइंग। तो इसका है ए, हिज ओल्ड डकोटा। अब हमारे नेक्स्ट है, हु असिस्टेड इन एन एसे ऑन द सब्जेक्ट आ चटर बॉक्स। तो इसका है मिस्टर कीसिंग। तो ये प्रश्न हमारा हो गया। अब पढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो कि है 10वां, रीड द एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन गिवन बिलो। तो हमें एक एक्सट्रैक्ट दे रखा है, हमें इसे अच्छे से पढ़ना है और नीचे दिए हुए आंसरों को कंप्लीट करना है। तो चलिए देखते हैं हमारे प्रश्न, इसको अच्छे से पढ़िएगा। और ये इधर है हमारे प्रश्न, इनको कंप्लीट करना है। एक्सट्रैक्ट अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो प्रश्न आपके इजीली हो जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसी में आपका बी है, बी भी एक एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है इसमें, इसको आप अच्छे से पढ़िएगा ताकि नीचे दिए आंसर को आप आसानी से कर सके। इसी में बी है, ये तो एक चूज है, इसमें से आपको वाई आर द बॉयज आइज डिप्रेट, लड़के की आंख डिस्प्रेट क्यों थी, इनमें से चूज करके बताना है कि क्यों थी। तो हमारा सी है, नेम द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन एंड नो वन बाय अ बॉल बैग। अब इसमें से भी आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो कि है क्वेश्चन आंसर। अब यहाँ से आपके सारे प्रश्न उत्तर हैं जो आपको खुद को अपने बुक में से करने हैं। मैं आपको अच्छे से बता दूंगी ताकि आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सके। तो ये हो गया हमारा 11वां, और ये है हमारा 12वां। इसको भी आप अच्छे से कंप्लीट करिएगा क्योंकि ये भी प्रश्नोत्तर ही है। और तो ये हो गया हमारा 13वां। अब ये हो गया हमारा 14वां, और ये है 15वां। आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले ले और अपनी बुक में से कंप्लीट कर लीजिए ताकि आपको आसानी हो।